जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे तो अगर हम बात करें 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जहां पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी बीजेपी का कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होने वाली है मायावती की। वैसे तो दोस्तों हम बात करें उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कौन कौन से जिलों में क्लीन स्वीप करने जा रही हैं वो सीटें हम आपको बताने वाले हैं। उन सीटों का नाम हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों लोग, आप लोग पूरा बने रहिएगा वीडियो के साथ। और शुरुआत करते हैं हम पहला जिला की, जिनका नाम है भदोही। भदोही में अगर हम बात करें, टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें आती हैं भदोही में, और भदोही में तीनों की 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बीजेपी और बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की, भदोही के बाद, जो कि आता है सोनभद्र। सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर सोनभद्र के अंतर्गत 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से चारों की 4 सीटें सोनभद्र में समाजवादी पार्टी को हासिल होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी अच्छे खासे वोटों के साथ जीत अंतर तय करेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे श्रावस्ती की। श्रावस्ती में भी आपको टोटल यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है श्रावस्ती में, और श्रावस्ती में 2 की 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी और बीएसपी का एक भी सीट नहीं मिलेगी। श्रावस्ती के बाद दोस्तों हम बात करेंगे शामली की। शामली में आपको टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और तीनों की 3 सीटें यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वैसे दोस्तों हम आपको बताते चलें कि ये जो सीटें मैं आपको बता रहा हूँ जिलों के नाम, यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही पूरे जिले की विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में, जो यह सर्वे आया है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे रामपुर की। रामपुर जिले में आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहाँ पर भी बीएसपी बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं खुलने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और संत कबीर नगर में तीनों की 3 विधानसभा सीटें आपको समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। ये रहा दोस्तों संत कबीर नगर का हाल। और दोस्तों संत कबीर नगर के बाद दोस्तों हम बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली में आपको यहाँ पर टोटल 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और 6 की 6 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का कब्जा होने जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर बीजेपी बीएसपी का एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। और रायबरेली के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद में आपको टोटल यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और 6 की 6 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं टोटल सभी 6 सीटें। और यहाँ पर भी बीजेपी और बीएसपी का खाता नहीं खुलने वाला है। और मुरादाबाद के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि आता है अगला शहर मैनपुरी। मैनपुरी में आपको टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और चारों की 4 विधानसभा सीटों में से चारों की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें ये भी शामिल हो गई। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जिसका नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी में आपको टोटल यहाँ पर भी 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, और 3 सीटों में से 3 सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है 2027 विधानसभा चुनाव में। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कानपुर देहात की।
कानपुर देहात में आपको टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 4 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारी सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, चारों की 4 विधानसभा सीटें। और कानपुर देहात का रहा दोस्तों ये हाल। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कन्नौज जिले की। कन्नौज जिले में आपको यहाँ पर टोटल 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 3 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारी सीटें जाती हुई जा रही हैं। तीनों की 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी बीएसपी का खाता नहीं खुलने वाला है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में, इस सर्वे के अनुसार। और दोस्तों इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अगले शहर की, जौनपुर, जिनका नाम है जौनपुर। जौनपुर में आपको टोटल 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 9 की 9 विधानसभा सीट। यहाँ पर भी बीजेपी बीएसपी का खाता खुलना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है मऊ। मऊ में आपको टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और चारों की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी आने वाले समय 2027 विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जिसका नाम है, मऊ के बाद आता है इटावा। इटावा में आपको टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और तीनों की 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों ये रहा इटावा का हाल। इटावा के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले शहर के, जिसका नाम है एटा। एटा में अभी आपको 4 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में जीतने जा रही है। एटा में टोटल 4 विधानसभा सीटें आती है और चारों की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के 2027 में जीतने जा रही है। और दोस्तों एटा के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के, जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट में आपको टोटल 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 2 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के पक्ष में दोनों विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है दोस्तों चित्रकूट में। और यहाँ पर भी बीजेपी बीएसपी का खाता खुलना 2027 में मुश्किल दिखाई देता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है बांदा। बांदा जिले में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और चारों की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों ये रहा बांदा का हाल। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है बांदा के बाद बलरामपुर। बलरामपुर में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 4 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के पक्ष में चारों सीटें जाती हुई दिख रही है और यहाँ पर भी क्लीन स्वीप कर रही है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में बलरामपुर में भी। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगला जिला, जो कि आता है हमारा आजमगढ़। आजमगढ़ में आपको टोटल 10 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और यहाँ पर 10 की 10 विधानसभा सीटों पर आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। यह रहा दोस्तों आजमगढ़ का माहौल। आजमगढ़ के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला जिला की, जिसका नाम है बस्ती। बस्ती में आपको टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 5 विधानसभा सीटों पर भी आने वाले समय में 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है बस्ती में भी। और बस्ती के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले ज़िले की, जो कि आता है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर के दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी पूरे 5 की 5 विधानसभा सीट आने वाले समय 2027 विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है दोस्तों। अम्बेडकर नगर का है दोस्तों ये हाल रहा। अम्बेडकर नगर के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अमेठी। अमेठी में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है अमेठी ज़िले में और अमेठी में आपको चारों की 4 विधानसभा सीटें आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है अमेठी में दोस्तों। अमेठी के बाद दोस्तों हम बात करते हैं महोबा ज़िले की। महोबा ज़िले में आपको टोटल 2 विधानसभा सीट
देखने को मिलती है और दोनों विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों ये रहा महोबा का हाल। और महोबा में दोस्तों दोनों विधानसभा सीटें आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगी। और महोबा के बाद दोस्तों हम बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी की में आपको टोटल यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है बाराबंकी में। और 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हासिल होती हुई दिख रही है और 1 पर बीजेपी का अनुमान है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है चंदौली। चंदौली में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 4 में से यहाँ पर 3 पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर क्लीन स्वीप करने जा रही है और अगर तीनों की 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो 1 सीटें और बचती हो बीजेपी के पक्ष में जा भी सकती है और नहीं भी। और चंदौली के बाद दोस्तों बात करते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में आपको टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 4 की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगर खुदा न खास्ता अगर माहौल सही हुआ तो 4 की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, नहीं तो 3 पर तो पक्का ही है जीतेगी और 1 बीजेपी के पक्ष में। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर में आपको टोटल 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 7 की 7 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ये 7 की 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी बीजेपी बीएसपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर के, जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में आपको टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 5 के 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 1 पर बीजेपी का आसार लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिख रही है और 1 सीट पर कांटे का मुकाबला होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर आपको टोटल यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 5 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिख रही है और 1 पर बीजेपी। और यहाँ पर 1 सीटों पर कांटे का मुकाबला है और 5 सीटों पर आसानी से समाजवादी पार्टी जीत करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों शाहजहाँपुर के बाद दोस्तों बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में आपको टोटल 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है और 2 पर बीजेपी, यानी कि 7 में से 5 पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और 2 सीटों पर कांटे का मुकाबला होने वाला है और वो 2 सीटें समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और बीजेपी भी। और दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश में होने वाले 403 विधानसभा सीटों का हाल, जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। और दोस्तों ये रहा विधानसभा सीट, लोकसभा सीट भाजपा को बढ़त आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बीकापुर में सपा को बढ़त मिली थी 29,684 वोट से और अयोध्या में सपा को बढ़त मिली थी 4,667 वोट से। गोसाईगंज में भी आपको बढ़त मिली थी 17,462 और मिल्कीपुर में 7,733। गुरुदौली में आपको यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों का हाल, जो कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी इन जिलों में क्लीन स्वीप करने जा रही है या नहीं? इस सर्वे के अनुसार क्लीन स्वीप करने जा रही है। आप लोगों को क्या कहना है समाजवादी पार्टी बीजेपी बीएसपी को लेकर के? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।